हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या पोस्ट रहेगी, क्या वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा, सिलेक्शन अगर यहाँ पे एग्जाम नहीं है तो किस बेसिस पे होगा, और यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट है यहाँ पे ड्राइविंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो पोस्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ड्रेज कैडेट्स की एक पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पे आपकी ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स, और थर्ड पोस्ट है ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स। तो टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट है। अब इसकी वैकेंसी की बात करें तो तीनों में 15-15-15 वैकेंसी है, यानी टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ड्रेज कैडेट्स के लिए आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है नॉटिकल साइंस में, यानी डीएनएस आपका होना जरूरी है, जो कि अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग होना चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है ट्रेनी मरीन इंजीनियरिंग, उसमें आपका 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग से बीटेक होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक ऑप्शन है यहाँ पे कि शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपका 4 साल का डिग्री होना चाहिए मरीन इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग। ओके, तो यहाँ पे डीजी शिपिंग की ये यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी है कि डीजी शिपिंग से जो अप्रूव किए गए कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, वहां से 4 साल का डिग्री मरीन इंजीनियरिंग में, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मरीन इंजीनियरिंग में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। थर्ड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, तो उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन शुड हैव कंप्लीटेड 4 साल का आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे और चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका पीरियड क्या रहेगा। तो ये सभी जो पोस्ट है और ये आपकी जो जॉब्स है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड ये आपकी जॉब्स रहने वाली है। अब इसका जो पीरियड ऑफ ऑनबोर्ड ट्रेनिंग है वो 18 मंथ्स का रहेगा ड्रेज कैडेट्स के लिए, 6 मंथ रहेगा ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स के लिए, और 8 मंथ्स रहेगा आपका यहाँ पे ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए। और ट्रेनिंग जो है वो एक्सटेंड हो सकती है आपके यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगी, और यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन या फिर डीजी शिपिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे ये एक्सटेंड भी हो सकती है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीएलओ शुड हैव कंप्लीटेड 4 मंथ्स ईटीओ कोर्स। तो ये आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, और भी यहाँ पे कंडीशंस और नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके ले सकते हो फुल डिटेल्स इसके रिगार्डिंग। फॉर द ट्रेनी पोस्ट जो कि है डेक कैडेट्स टीएमई और टीईएलओ, तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन बेस होगा, पहले तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखेंगे जो आपके क्वालिफिकेशन में होंगे, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और फिर यहाँ पे उनको जो इसका वॉक इन इंटरव्यू है उससे यहाँ पे गुजरना होगा। फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज सोलली एट द डिस्क्रिप्शन। ओके, ये आगे है। फिर आपका यहाँ पे कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स। अब जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी की बात तो की थी कि सब में यहाँ पे 15 वैकेंसीज है, तो सभी में यहाँ पे आपका कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में कि 15 वैकेंसी है, तो इसमें कास्ट वाइज आपकी किस कास्ट के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सेकंड जो पोस्ट है उसका यहाँ पे आपको दे रखा होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और आगे थर्ड जो है, ओके, थर्ड पोस्ट उसकी भी यहाँ पे कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी होगी वैकेंसीज की। तो इसके स्क्रीनशॉट्स आप जो है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका आप ले लेना। वैकेंसीज ओके, यहाँ पे ज़्यादा या कम भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे बात आती है सैलरी की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट है ड्रेज कैडेट्स, तो उनको यहाँ पे 15,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, और फिर उसके अलावा यहाँ पे विक्चुअलिंग अलाउंस मिलेगा 500 पर डे। ओके, तो 15,000 आपको यहाँ पे
स्टाइपेंड मिलेगा और 500 पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको विक्चुअलिंग अलाउंस मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा। यहाँ पे 500 पर डे या फिर 30 दिन का अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो 15,000 ये हो जाता है। तो यहाँ पे 15,000 ये और 15,000 ये मिला के 30,000 के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स को यहाँ पे 25,000 मिलेगा प्लस यहाँ पे 500 पर डे विक्चुअलिंग अलाउंस मिलेगा। ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को यहाँ पे 15,000 इनको भी मिलेगा और साथ ही साथ 500 पर डे यहाँ पे विक्चुअलिंग अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके जो है वो ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है कैंडिडेट सेलेक्टेड जो ड्रेज कैडेट्स के लिए है, ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स के लिए है, उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा बैंक गारंटी ऑफ 3 lakhs और द सेम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड विद DCI टू सर्व DCI फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ requisite training period and obtaining COC, and trainee electrical officers will have to execute a bank guarantee of 3 lakhs or the same amount to be deposited with DCI to serve DCI for a period of 5 years after completion of training period। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, एक बॉन्ड की तरह है, 3 लाख रुपीज डिपॉजिट करना होगा। ओके, एक बॉन्ड टाइप डिपॉजिट है, ये आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे 3 लाख रुपीज आपकी 5 इयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब तक। ओके, यानी 5 साल की आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी। ओके, आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड इसमें इंक्लूड नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद की बात हो रही है 5 साल। और भी दोस्तों यहाँ पे ये तो बात हो गई इसकी बॉन्ड की और एग्जीक्यूट की। अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है जिसमें एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल इन वन नोट्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और तो और यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और 5,000 जीके के क्वेश्चंस आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, ये हमने अभी अपडेशन में दिया है। तो इसकी लिंक जो है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसमें डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसकी वैलिडिटी 1 साल है या उससे भी बाद है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपकी ये जो इसकी वैलिडिटी है, वैसे तो 1 साल रहती है सभी कोर्स की वैलिडिटी, लेकिन अगर आप इसमें एनरोल करते हो और आपका एग्जाम उस 1 साल के बाद है, 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, तो आपकी ये वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी आपके कॉल आने के बाद। यानी आप यहाँ पे अगर हमें बोलते हो कि हमारी एग्जाम इतने बाद है तो इसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। यानी आपका ये जो कोर्स है या फिर जो मटेरियल है वो आपके पास रहेगा आपकी एग्जाम तक। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि क्या ये 1 साल रहेगा और 1 साल के बाद अगर हमारी एग्जाम हुई तो उसका क्या। तो उसके लिए हमने ये अभी सॉल्यूशन निकाला है जिसमें आपका फायदा है। तो भाई इसकी लिंक जो है जैसा कि मैंने आपको कहा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसमें डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो उसकी लिंक भी जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसकी फुल डिटेल्स ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में फर्निश देयर करिकुलम वाइटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन बिलो डाउनलोडेड फ्रॉम DCI वेबसाइट। तो यहाँ पे DCI वेबसाइट है dredgeindia.com पे जाके यहाँ पे आपको जो है बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है और जो भी वगैरह वगैरह आपके इसमें स्टेप्स लगते हैं वो आपको करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान जो है वो लेके जाने होंगे, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसकी और डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और वेन्यू की बात करें और टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो सभी के इंटरव्यू यहाँ पे DCIL ड्रेज हाउस HB कॉलोनी सीताम मदारा विशाखापट्टनम 530022 पे होंगे। ओके, तो विशाखापट्टनम में होंगे और यहाँ पे इसकी डेट आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। ट्रेनी मरीन इंजीनियर्स की 6 अगस्त 2024 को होगी सुबह 10:30 बजे और ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स का 7 अगस्त और ड्रेज कैडेट्स का 8 अगस्त। तो सभी के लिए टाइम जो है वो सेम है यहाँ पे 10:30 बजे सुबह। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी मेन पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में रखे हैं। और भी अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके ले सकते हो।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।